नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आप सभी को पता है कि एसबीआई पियो ने अभी अभी अपना नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो मेरा मन किया कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊं जिसमें हम लोग बात करें कि कैसे आप एसबीआई पीओ के जो प्री का पेपर है उसमें रीजनिंग सेक्शन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वहां से मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए। ठीक है, जानता हूं कि बहुत दिनों बाद इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, ठीक है ना। टाइम नहीं मिल रहा था, आप सभी को पता है कि मैं भी खुद जॉब करता हूं, एज एन स्केल वन ऑफिसर ही जॉब करता हूं। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, वहां पे टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन फिर भी जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा वीडियो और वो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। मेरे पास गाइडली का सब्सक्रिप्शन था, 2024 में मैंने परचेज किया था। ठीक है ना, हालांकि मेरी जॉब लग गई थी 2023 में, लेकिन मेरे पास 2 साल का था तो मैं देता रहा था। ठीक है ना, तो आज एक बिल्कुल नया मॉक दे के देखेंगे और बताएंगे कि क्या आपकी अप्रोच रहती है और कैसे आप मैक्सिमम मार्क वहां से अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे पहले मैं दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप मेरे साथ देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है या आपको अप्रोच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से देखिएगा कि मेरी क्या अप्रोच रहती है। ठीक है ना, और कोशिश करिए कि उसी अप्रोच के साथ जब आप नेक्स्ट मॉक लगाएं तो वही अप्रोच लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस रह सकता है। ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें मैं ट्रेडिशनल वे से करूंगा, कुछ कुछ चीजें आप मेरे से बेटर जानते होंगे, तो देखते हैं कि कैसे आप परफॉर्म करते हो या मैं कैसे परफॉर्म करता हूं। हालांकि मैं बहुत दिनों बाद दे रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं कि क्या लेवल रहता है। मेन मकसद है लेवल क्या रहता है इस पूरे पेपर का, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो मैं पहले कभी दे चुका था, ये वाला देके देखते हैं। इजी वाला देना नहीं चाह रहा, मैं मॉडरेट लेवल का ही देना चाह रहा था। ठीक है ना, तो इसको ही पिक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं ये स्क्रीन पे ही लिखूंगा ना। ठीक है ना, तो थोड़ा स्पीड का अंतर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बोला है 8% है। ठीक है, ये वाला मैं पजल करता हूँ। 8% एबीसीडी एफ जी है, सिटिंग इन स्क्वायर टेबल सच दैट 4% सिट एट द कॉर्नर टेबल फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, फाइल 4% सिट इन मिडल फेसिंग इनसाइड द टेबल। ठीक है ना, इनसाइड द टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, चलो, ओनली 3% सिट बिटवीन ए एंड ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओनली 3%, 1 2 3 ए एंड ई के बीच में बैठे हैं। ठीक है ना, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो 1 2 डी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है ई। ठीक है ना, एज मेनी परसेंट सिट बिटवीन डी एंड ए एज बिटवीन ई एंड एच। जितने ए और डी में है उतने ही ई और एच में, तो ई एक यहाँ पे एक यहाँ पे हो जाएगा, एच ए डी। ठीक है, फिर बोल रहा है ओके, डी एंड ए सेम एज बिटवीन ई एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ए एंड डी। ठीक है, राइट ऑफ ए डी, राइट ऑफ ई एच, तो इसको यही मान लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था पूरा। ठीक है ना, उसने बोल रखा है कि दोनों राइट से लिए। ठीक है ना, चलिए फिर क्या बोला है, बी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। बी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ये, और बी इसके अपोजिट बैठा है, तो 1 2 3 छोड़ के बी आ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या बोला है, ओ हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ओके, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच यहाँ पर 1 2 3 बी यहाँ पे होगा। अरे यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, देखा, ये दिक्कत होती है जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो। ठीक है, एफ सिट एडजेसेंट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एफ उसके बैठा है जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है, तो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में ये बैठा है। ठीक है ना, एफ इसके एडजेसेंट में बैठा है। ठीक है ना, याद रखना, अगर मान लेते हैं मैं जी यहाँ पे रखता तो सेकंड टू द लेफ्ट में एफ यहाँ पे हो सकता था, तो एक यहाँ पे भी बनती है। ठीक है ना, ए डी बी ई एच और जी, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, उसके बगल में एफ बैठ सकता है। ठीक है ना, फिर एटलीस्ट 1% सिट बिटवीन जी एंड ए। एटलीस्ट कम से कम 1% बैठा है जी और ए के बीच में। देखो यहाँ पे एक बैठा है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं बैठा है, इसको हटा देंगे। सी डज नॉट फेसिस आउटसाइड द टेबल, जो सी है वो आउटसाइड द टेबल नहीं बैठा, तो सी इनसाइड बाय आया है। ठीक है, अब मार्क करते हुए चलते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी में जो बैठा है उसके सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, 1 2 एफ बैठा है, एफ को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, 4 ऑफ द 5 लाइक इन अ सर्टेन वे, सी जी एच, सी जी एच नहीं बैठा है, ए और ई एक जैसे तरीके से बैठे। ठीक है ना, इफ एच इज रिलेटेड टू डी, एच रिलेट कर रहा है डी से, ठीक है, अपोजिट बैठा है। जी इज रिलेटेड टू सी, जी रिलेटेड टू सी इन अ सर्टेन, देन हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू ई। ई के कौन है, ए है, ई के ए है, तो हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी ना, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हाँ एफ के इमीडिएट लेफ्ट में।
ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन ए एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच? राइट ऑफ एच 1 2 3 4, 4 बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स? कौन सा है? सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, सी एच के इमीडिएट लेफ्ट में, हाँ ट्रू है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ 1 2 3, ठीक है। जी सिट्स इन द साइड ऑफ द टेबल, जी साइड में बैठा है, जी साइड में बैठा है, नहीं एक मिनट, सी फेसेस आउटसाइड द टेबल, तो सी फेसेस आउटसाइड ना, तो आउटसाइड कौन देख रहा था? जो कॉर्नर पे बैठा था, जो कॉर्नर पे बैठा था, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर पे नहीं, ऑल आर ट्रू, सारे ट्रू है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला करने की कोशिश करते हैं। चलो क्या बोला है? 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, हेल्ड एट 8 डिफरेंट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चलो इसमें से 31 का ये होते हैं, ठीक है ना, किसी को पता नहीं हो तो 31 को देख के। ओनली 3 रैलीज हेल्ड बिटवीन एम एंड टी विच हेल्ड ऑन बिफोर अप्रैल, टी हेल्ड बिफोर अप्रैल, तो टी इधर हो सकता है, टी इधर हो सकता है, टी इधर हो सकता है। मैं केस बनाता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना, मेरे को कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे जल्दी हो जाता है, सोचने से अच्छा है कि जैसा जैसा वो बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है ना। टी एंड एम के बीच में क्यू वॉज हेल्ड 2 मंथ बिफोर एम, क्यू 2 मंथ बिफोर है एम से, क्यू 2 मंथ है बिफोर एम से, ठीक है ना। द नंबर ऑफ रैलीज हेल्ड बिफोर क्यू इज ट्वाइस द नंबर ऑफ रैलीज हेल्ड आफ्टर एन, तो ट्वाइस है हेल्ड आफ्टर एन, एन के बाद एक है, 1 2 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 है, 4 है, तो क्यू से पहले ट्वाइस है, एन के बाद एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मोर देन 3 रैलीज हेल्ड बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में 3 रैलीज है, तो आर इधर नहीं आ सकता, 1 2 3 4 आर इधर आएगा, ठीक है ना। 1 2 3, मोर देन 3 है ना, 3 तो ये होंगे, तो 4 आर इधर आएगा, ठीक है ना। ठीक है। ओ वॉज हेल्ड आफ्टर आर बट नॉट इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज, ओ आर के बाद है, ओ आर के बाद है बट 30 वाले महीने में नहीं है, तो 30 वाले महीने में यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, ओ यहाँ पे है, ओ आर के बाद है लेकिन 30 वाले महीने में नहीं, देखो एफ में हो सकता है, ठीक है ना, और कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, अभी नहीं करेंगे इसको। ओनली वन रैली इज हेल्ड बिटवीन ओ एंड एस, और ओ और एस के बीच में एक ही रैली है, ओ और एस के बीच में, देखो ओ यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ओ यहाँ पे है तो एस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पी वॉज नॉट हेल्ड इन अप्रैल, पी अप्रैल में नहीं है, देखो पी यहाँ पे अप्रैल में ही हो रहा है, तो पी यहाँ पे अगस्त में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको हटाओ, अब मार्क करते हैं आंसर। हाउ मेनी रैलीज हेल्ड बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितनी रैली है? 1 2 3, 3 रैलीज हैं, 3 रैलीज हैं, ठीक है। रैली इट वॉज हेल्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर क्यू, क्यू से इमीडिएटली बिफोर कौन है? एस, और कौन है इमीडिएटली आफ्टर? टी। चलो 4 ऑफ द 5 लैक इन सर्टिफिकेट, ठीक है, टी, ठीक है, पी, पी भी 31 में, एम भी 31 में, क्यू किस में है? क्यू भी 31 में, ओ 31 में नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज टू? आर फरवरी नहीं, पी अगस्त है, ठीक है ना, क्यू अप्रैल नहीं है। रैली वॉज हेल्ड 3 मंथ आफ्टर ओ, आफ्टर ओ के बाद 3 मंथ के बाद क्यू जो मई में हुआ है, क्यू जो मई में हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? गो गणेश गोज फॉर वॉकिंग इन अ पार्क, ठीक है, फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट ही गोज 250 मीटर इन वेस्ट, 250 मीटर के वेस्ट में, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ठीक है, डायरेक्शन एंड रीचेज एट बी, बी पे पहुंचा, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज टू 100 मीटर, इधर से इसने 200 मीटर लेफ्ट मारा है, ठीक है, टू रीच पॉइंट के, ये पॉइंट के है। फ्रॉम के ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न, इससे एक और लेफ्ट टर्न मारता है, एंड गोज 200 मीटर, ये 200 मीटर इधर आएगा, ठीक है, टू रीच पॉइंट एन, ये एन हो गया। आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगेन लेफ्ट टर्न मारा एंड गोज 100 मीटर, तो 100 इधर आ जाएगा, ठीक है, टू रीच पॉइंट यू, यू हो जाएगा। फ्रॉम पॉइंट यू ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 100 मीटर टू रीच एच, ठीक है ना, 100 मीटर, तो 50 इसका 50 इसका, ये 100 मीटर हो गया, यहाँ से एच आ गया, ठीक है। फाइनली फ्रॉम पॉइंट एच ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 220 मीटर टू रीच फाइनल पॉइंट, देखो 100 इधर हो गया और 220 ये हो गया, 120 और ये 100, फाइनल पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। फ्रॉम फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गणेश फ्रॉम पॉइंट बी टू एच, बी से एच तक, देखो 200 200 400 500 600 700 800 820, क्या बात कर रहे हो? फ्रॉम बी टू एच ना, 200 200 400 500 600 700 800 820 हो रहा है भाई,
क्या बात कर रहे हो, फ्रॉम बी ना, 200, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 820 होगा भाई। लफड़ा है क्या? इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, है ना, मार्क पर रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एच इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू के, एच कहाँ है के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट। हमने कुछ गलत किया है क्या? गणेश गोज फॉर वॉकिंग इन अ पार्क, ठीक है, फ्रॉम हिज इनपर्सनल पॉइंट 250 मीटर वेस्ट में जाएगा, ठीक है। हम्म, फिर बोला है वेस्ट में जाएगा टू रीच पॉइंट पी, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न 200 मीटर टू रीच के, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट के ही टेक्स अ अनदर लेफ्ट टर्न, ठीक है, टू गोज 200 मीटर, ठीक है। फिर 100 मीटर जाएगा, आफ्टर रीचिंग, आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 100 मीटर, ठीक है, टू रीच यू, ठीक है। फिर फ्रॉम पॉइंट यू ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 100 मीटर, ठीक है, 50 50 ये हो गया, ठीक है, टू रीच एच, फ्रॉम पॉइंट एच ही टेक्स अ राइट टर्न टू 220 मीटर टू रीच फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, फाइनल पॉइंट। के रिस्पेक्ट में एच क्या है? नन ऑफ दीज आ रहे क्या? बी टू एन, बी टू एन कितनी है, 200, 200, 400, 400 है, ठीक है ना, फाइंड डिस्टेंस देखते हैं। एंड फ्रॉम पॉइंट एच टू के, एच टू के 100, 100, 200 और 200, 200, 400, 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला दिक्कत दे रहा है यार, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 6% एबीसीडी ऑफ सिटिंग इन अ रो फेसिंग, बोला है नॉट डायरेक्शन ईच लाइक डिफरेंट, ठीक है ना, ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु लाइक रेडमी, डी सिट सेकंड टू द वन हु लाइक रेडमी, हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, रेडमी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड, तो तीन तीन चार चार बैठा रही है। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी एज टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, तो डी इधर है, ठीक है ना, चार है, पाँच, छः, एक ये बनता है, ठीक है ना, एक ये बनता है डी, एक दो रेडमी, ये एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक छोड़ के एप्पल इधर आ जाएगा, ठीक है ना, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के एप्पल इधर आ जाएगा, और एक और बनता है तुम्हारा डी, एक दो रेडमी, चार पाँच छः, तो एप्पल इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। Only 3% sit between the one who like Vivo and Nokia. Nokia sits third to the left of A. Nokia sits third to the left of A. और क्या बोला है, ओनली 3% सिट बिटवीन नोकिया एंड वीवो, एक दो तीन, इधर वीवो हो सकता है, और एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं इधर ही वीवो होगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक वन प्लस, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक वन प्लस, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक रियलमी एंड ई इज वन मोर देन द रियलमी, और ई में एक ज्यादा है, ठीक है ना, जितना ई और सी के बीच में। चलो बिठाते हैं अब इसको, अगर मैं इसको यहाँ बिठाऊं वीवो, ये ए हो जाएगा, एक दो छोड़ के नोकिया हो रहा है, ठीक है ना, वीवो इधर आ नहीं सकता, तो एक तो यही बनता है वीवो, एक ये ए हो जाएगा, एक दो छोड़ के ये नोकिया हो जाएगा, ठीक है ना, वीवो ए, एक दो छोड़ के नोकिया हो रहा है, इधर ही वीवो आएगा, वीवो एक दो, 3% सिट ना, एक दो तीन है ना, एक दो तीन नोकिया हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर कर लेंगे वीवो, एक दो वीवो इधर करेंगे, ये ए हो जाएगा, एक दो छोड़ के नोकिया ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बिठा दिया, इसको बिठा दिया। वन प्लस के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, वन प्लस इधर हो सकता है तभी एफ इधर होगा, ठीक है, वन प्लस इधर होगा तो एफ इधर होगा, वन प्लस ये बन नहीं रहा है, वन प्लस इधर होगा तो एफ इधर हो जाएगा, ये वन प्लस होगा ये एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक रियलमी इज वन मोर देन ई एंड सी, तो ई और रियलमी, ई एक दो तीन चार रियलमी है, दो सी हो जाएंगे, नहीं ये तो बन नहीं रहा है, ई रियलमी सी, ना ना ये नहीं बनना है, ठीक है ना, इसको ही देखते हैं। ई और रियलमी में दो हैं, ओके, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। ओ बन तो रहा है, ई ये बन रहा है,
रियल में ये बन रहा है 1 मोर है देन सी, ठीक है ना, ए बी सी बी है, ठीक है, गड़बड़ कर दी थी मैं नहीं, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एक्सट्रीम राइट हैंड पे सी जिसके पास वीवो है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक रेडमी, रेडमी ए पर्सन लाइक रेडमी, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक वीवो, डी एंड द वन हु लाइक वीवो दो पर्सन है, दो पर्सन है। सी देख लेते हैं, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एप्पल, बी एंड एप्पल है, ठीक है ना, और 4 नहीं है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी नहीं, ठीक है। होप नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, 3% सेट बिटवीन बी एंड रेडमी, बी 1 2 3 रेडमी सही है। द वन हु लाइक वीवो सिट्स एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड ना, ये गलत है, ठीक है ना। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ लाइक रियलमी, राइट ऑफ एफ लाइक रियलमी ये भी गलत है, तो बी और सी गलत है, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 4 ऑफ द लाइक एफ एप्पल डी रेडमी, एफ एप्पल एक छोड़ के है, डी रेडमी एक छोड़ के है, ए वन प्लस एक छोड़ के है, सी रियलमी गलत है, ई वीवो, ई एक छोड़ के वीवो है, ठीक है। चलो ये अच्छा है, क्या बोल रहा है, ऑल मिंत्रा इज आईजियो, अजियो, सम आईजियो इज फ्लिपकार्ट, सम आईजियो इज फ्लिपकार्ट, ओनली फ्यू फ्लिपकार्ट इज अमेजोन, अमेजोन, ठीक है। नो अमेजोन इज लेंसकार्ट, नो अमेजोन इज लेंसकार्ट, सब फ्लिपकार्ट इज नॉट लेंसकार्ट, सम फ्लिपकार्ट इज नॉट लेंसकार्ट, हाँ कुछ फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट नहीं होंगे, सही है। ऑल आजियो इज लेंसकार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे आजियो लेंसकार्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, बोथ 1 and 2 4, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है, सम प्लैनेट्स आर अर्थ, कुछ प्लैनेट्स अर्थ हैं, ओनली फ्यू अर्थ इज सन, कुछ अर्थ सन है, सम ओनली सन इज गैलेक्सी, सिर्फ सन ही गैलेक्सी है, ठीक है। नो सन इज मिल्की वे, कोई भी सन मिल्की वे नहीं है। सम अर्थ इज नॉट मिल्की वे, कुछ अर्थ मिल्की वे नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है। सम गैलेक्सी इज प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक है ना। फिर बोलता है ये वाला करते हैं, सम साइंस इज नॉट मैथ, कुछ साइंस मैथ नहीं है, ठीक है ना। ऑल मैथ इज फिजिक्स, सारी मैथ फिजिक्स है, ओनली फ्यू फिजिक्स इज केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री इज स्टैटिक्स, कुछ केमिस्ट्री स्टैटिक्स, ठीक है। सम मैथ इज केमिस्ट्री, कुछ मैथ केमिस्ट्री है, सम मैथ इज केमिस्ट्री फॉल्स। ऑल स्टैटिस्टिक, सारी स्टैटिस्टिक साइंस हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है, देखो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी से मना नहीं कर सकते आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसको करते हैं, क्या बोला है, नो गोल्ड इज ब्रॉन्ज, कोई भी गोल्ड ब्रॉन्ज नहीं है, ठीक है। ओनली फ्यू ब्रॉन्ज आर सिल्वर, कुछ ब्रॉन्ज सिल्वर है, ऑल सिल्वर आर कॉपर, ठीक है ना, और सम कॉपर आर डायमंड, कुछ कॉपर डायमंड है, ऑल गोल्ड आर डायमंड, सारे गोल्ड डायमंड हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं, किसने मना किया, किसने मना किया, नहीं, ठीक है ना, लेकिन है क्या, नहीं है। सम डायमंड आर नॉट गोल्ड, कुछ डायमंड गोल्ड नहीं है, ऑल और सम नॉट है, आइदर का पेयर बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो आइदर ऑप्शन है कहीं, यही है ना, हाँ चलो। आह, फिर करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट सिग्निफिकेंट एज मेनी लेटर, ठीक है। ये 19 9 7 14 9 6 9 3 1 14 20, देखो 19 20 21 22 नहीं बनेगा, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं होगा, 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना, 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 नहीं, 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 नहीं होगा, 1 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 ये हो रहा है, ठीक है ना। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा, 1 2 3 नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 है, ठीक है। आगे करते हैं, ये 2 मिनट में नहीं बनेगा, ये 2 मिनट में नहीं बनेगा, इसको छोड़ो, आगे करते हैं, कुछ छोटा वाला देखते हैं, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाता है, ठीक है। हाँ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, 2 मैरिड कपल है, ईच मैरिड कपल हैज एटलीस्ट 2 किड, 2 किड हैं, जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, जी ब्रदर इन लॉ है एस का, हमें कुछ पता नहीं है अभी, एस हु इज फादर ऑफ एल, एस जो कि फादर है एल का, एल का, एल इज द ओनली सन ऑफ जे, एल जो है ओनली सन है जे का, तो या तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी
ये बनती है, ठीक है ना, ये ना, एल इज द ओनली सन ऑफ जे। देखते हैं अभी कौन सी बनेगी, ठीक है ना। एल इज द ओनली सन ऑफ जे, जे हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। तो जे जो है सिस्टर इन लॉ है टी की, या तो टी इधर हो सकता है या टी इधर हो सकता है, देखते हैं। जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, टी इधर हो सकता है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। यू इज डॉटर ऑफ टी, यू जो है वो डॉटर है टी की। आर इज नेफ्यू ऑफ एस, आर जो है वो नेफ्यू है एस का, तभी हो सकता है आर नेफ्यू होगा एस का, तब जब इसका बच्चा होगा आर, ठीक है ना। आर इज नेफ्यू ऑफ एस, हु इज एस, हु इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, तो ये बन रही पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। एस इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। क्यू इज द चाइल्ड ऑफ जे, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ जे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और जे इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, हु इज फादर ऑफ एल, एल इज द ओनली सन ऑफ जे, एल ओनली सन है जे का, तो ये बहन हो जाएगी। जे हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, ठीक है ना। टी, यू इज डॉटर ऑफ टी, यू इज डॉटर ऑफ टी, यू इज डॉटर ऑफ टी। आर इज द नेफ्यू ऑफ एस, हु इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है ना। 2 मैरिड कपल हो गए, 4 5 6 7 8। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आंट ऑफ एल, आंट कौन है एल की, एल की आंट टी है, ठीक है। इफ ए इज मैरिड टू आर, ए मैरिड है आर से, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, ठीक है। अब ये 11 वाला बचा है ना, इसको करते हैं यार। देखो बी से एच तक कहाँ गए, देखो बी तो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। एच करते हैं 200 200 400 500 600 700 800 820 हो रहा है यार, ये समझ नहीं आया यार। चलो करके देखते हैं कितने सही गए, देखते हैं अभी पता चलेगा, ठीक है ना। हम लोगों ने कौन सा किया था, एक मिनट सेक्शनल टेस्ट पे जाते हैं। कौन सा, फोर्थ वाला दिया था ना, चलो देखते हैं फोर्थ वाला करके। ओके, हमने 24 किए, 24 के 24 सही गए। नाउ लेट्स सी हमारा गलत क्या हुआ, ठीक है ना। एनालिसिस करते हैं इसका। तो आपने देखा इतना मुश्किल नहीं है अभी। देखो मैं इतने दिनों बाद दे रहा हूँ, तब जाके ये स्पीड बन रही है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है और आपका होगा नहीं, ठीक है ना। आपका हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। कितनी रैंक आई हमारी, 23,215 में से, ठीक है। रैंक आई है 2,534, ठीक है। चलो देखते हैं टॉपर के कितने हैं? अरे यार टॉपर के 30 में से 30, भाई देखो यार ये लोग है ना अलग ही होते हैं, इनसे इनका मतलब अलग ही जलवा होता है भाई, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जानने वाली जो बात है वो ये है कि हमने टाइम कितना वेस्ट किया अनआंसर्ड क्वेश्चन पे। देखो अनआंसर्ड क्वेश्चन पे हमने 2 मिनट वेस्ट किया, और वो 2 मिनट पता है कौन सा है, वही वाले 2 मिनट है जो कि उसका आंसर हमको निकल नहीं रहा था। एक जो डाउट है मैंने सारे करके दिखा दिया आपको, बस मेरे को ये डाउट है इसका आंसर 600 कैसे आया यार, 600 कैसे आया। देखो 20 से 200, 200 400, ठीक है, 500 600। ओके, हमें एच तक फाइंड करना था। ओह, बस देखो यही गड़बड़ हो गई। मैं यहाँ फाइनल पॉइंट काउंट कर रहा था, जो कि फाइनल पॉइंट काउंट नहीं करना था, ठीक है। पहली बात मिस्टेक ये हुई हमसे, और ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं है, ठीक है ना। इसको कर सकते थे लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने अटेंड नहीं किया, ठीक है ना, मैंने छोड़ दिया। अगर ये वाला आंसर सही निकल जाता तो इस पे जा सकते थे हम, ठीक है ना, इसको भी करते, ठीक है। चलो इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना होता है। मैं इसको रीअटेम्प्ट में डालता हूँ, पहले तो रीअटेम्प्ट में डालता हूँ, अब बनाते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बना के देख लेते हैं कि कैसे बनता है ना। चलो क्या बोला है, 6 हैं, 6 प्लांट्स हैं, ये सारे नाम दे रखे हैं। आइधर 16 और 23 को 25 को हमने जमा किए हैं, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। 16 25 16 25 16 25 16 25, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, देखो जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, ठीक है ना। और ये क्या बताएं, ईच प्लांट की क्ले क्ले भी बता रखे। अच्छा है लास्ट में अटेंड किया भाई, ये लंबा जाएगा, 2 वेरिएबल है ना, लंबा जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर भी करते हैं। कॉटन इज प्लांटेड और इवन नंबर डेट, कॉटन इवन नंबर पे है तो 16 16 3 है हमारे पास। ओनली वन प्लांट इज बिटवीन कॉटन प्लांट एंड विच इज प्लांटेड इन पेटी सॉइल, ठीक है। कॉटन को हम इधर कर लेते हैं, कॉटन एक इधर हो सकता है, कॉटन एक इधर हो सकता है, और कॉटन एक इधर हो सकता है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि कॉटन और जो पीटी सॉइल में है उसमें एक ही प्लांट लगा है, तो पीटी इधर हो जाएगा, एक पीटी इधर हो सकता है, एक पीटी इधर हो सकता है, एक पीटी इधर हो सकता है। देखो जहां है ना आपको ज्यादा वो बनने लगे ना,
पॉसिबिलिटी उसको थोड़ा रोक दिया करो, आगे हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। द प्लैनेट विच इज प्लांटेड इन सैंडी सॉइल इज प्लांटेड इमीडिएटली बिफोर द वन विच इज प्लांटेड इन पिटी सॉइल। देखो पिटी अगर इधर करूंगा तो इमीडिएटली बिफोर नहीं आएगा, तो देखो अब यहाँ पे पता चल गया पिटी इधर आएगा, ठीक है ना। सैंडी सॉइल इज प्लांटेड इमीडिएटली बिफोर, तो सैंडी इसमें प्लांटेड है, सैंडी इसमें प्लांटेड है और सैंडी इसमें प्लांटेड है, ठीक है ना। फिर बोला है सेज इज नॉट प्लांटेड इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, सेज उसमें नहीं है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ऑड नंबर ऑफ डेज इसमें है, तो सेज इसमें ही प्लांटेड होगा, सेज यानी कि जून में ही प्लांटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बननी है ना सब जगह, ठीक है ना। नंबर डेज बट इज प्लांटेड इन सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल में है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, सेज इज नॉट प्लांटेड इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज बट इज प्लांटेड इन सिल्टी सॉइल, तो सेज सिल्टी सॉइल में इधर तो हो नहीं सकता, सेज इधर होगा तभी इधर सिल्टी सॉइल होगा, ठीक है ना। और इन दोनों में अभी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। एस्टर इज प्लांटेड इमीडिएटली आफ्टर सेज, एस्टर जो है इमीडिएटली आफ्टर सेज है, तो सेज इधर ही होगा, ये सिल्टी होगा, ठीक है ना। और क्या बोला है, एस्टर इमीडिएटली आफ्टर सेज, एस्टर इधर होगा, एस्टर इधर होगा, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, आफ्टर सेज बट इज नॉट प्लांटेड इन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में नहीं है, तो यहाँ पे लोमी नहीं आएगा, ठीक है। चलो इतना कंफर्म हो गया। एज मैनी प्लांटेड बिफोर सैलरी एज सेम आफ्टर एस्टर, एस्टर के बाद जितने हैं उतने ही कितने हैं बिफोर सिलरी, तो सिलरी इधर हो जाएगा, सिलरी इधर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लोमी सॉइल में नहीं है एस्टर, ये हमको पता है, ठीक है। थाइम इज नॉट प्लांटेड इन अगस्त, थाइम जो है वो अगस्त में नहीं है, तो थाइम इधर हो जाएगा, थाइम इधर हो जाएगा। होस्टा इज नाइदर प्लांटेड इन चक्की सॉइल नॉर इन लोमी सॉइल, होका जो है, होस्टा जो है वो ना तो चलकी सॉइल में ना ही लोमी सॉइल में, देखो लोमी सॉइल में ये भी नहीं था ये भी नहीं था, तो लोमी सॉइल में ये है और चालकी सॉइल में ये हो जाएगा, बचा हुआ इधर हो जाएगा। बचा हुआ कौन सा है, चालकी, क्ले, सैंडी, पिटी, सिल्टी एंड लोमी। चालकी, क्ले, क्ले बचा है ना, क्ले इधर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका आंसर मार्क करके देख लेते हैं कि हमने सही किया कि नहीं किया। इज रिस्पेक्ट टू द फाइनल, थाइम इज प्लांटेड इन क्ले सॉइल, थाइम इज ना। एस्टर इज प्लांटेड इन मंथ ऑफ जुलाई, ना। फिर क्या है, सेलरी इज प्लांटेड immediately after sage, celery immediately after sage, na. Hosta is planted in 25th of July, na. Celery is planted in pity soil, celery is planted हाँ pity soil में, कही थी, ठीक है। देखो यही आ रहा है आंसर, सेज एस्टर कॉटन थाइम सेलरी होस्टा क्ले पिटी सैंड लोमी चलकी सिल्टी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ना आप, इस तरीके से आप जब पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे, ठीक है ना। वो मेरी गलती थी कि मैं ना पढ़ नहीं पाया उसको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि 820 क्यों आ रहा है 820 क्यों आ रहा है, मैंने पढ़ नहीं पाया कि वो एच तक पूछा था, ठीक है ना। तो बहुत इजी पेपर नहीं होता है, हालांकि बहुत टफ में नहीं होता है, जो पेपर निकालते हैं वो लोग इंसान ही होते हैं, बस सारा खेल पूरा और पूरा प्रैक्टिस का है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट वे में एक बात बोल देता हूँ कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप एसबीआई पीओ टारगेट मत करो, आप फॉर्म भरो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप फॉर्म भरो, ठीक है। आप फॉर्म भर के एक्सपीरियंस ले सकते हो, लेकिन आप उससे बहुत कुछ ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो आप इस बात को समझो कि ये जो पेपर है अभी जो निकला एकदम विदाउट एनी वार्निंग, एकदम से नोटिफिकेशन आया, ये उनके लिए है जो कि तैयारी कर चुके हैं, मतलब 1-2-3 महीने जिनको हो गए तैयारी करते हुए, जिनका बेसिक इतना क्लियर है, जिनको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चल जाता है कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन आया था, मेरे पास 2 मिनट थे, मैं चाहता तो इसको अटेंड कर सकता था, लेकिन मेरे को जैसे ही मैंने देखा उसमें 2 वेरिएबल दिखे मेरे को, मैंने नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए, आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग खेल सकते हो, कहाँ आप मतलब जो कौन सा फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है वो आप खेल सकते हो, ठीक है ना। मेरा पजल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं मिसलेनियस बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं पजल ट्राई करता हूँ। हालांकि कभी कभार उसका नुकसान भी होता है, अगर पजल फंस जाता है तो मेरे को नुकसान होता है, जैसे कि आपने देखा होगा डायरेक्शन डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपका इस पूरे जो मॉक देने का मतलब था वो ये था आपको ये बताना कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इसी अप्रोच के साथ आप प्रयास करिए, ठीक है ना। और बाकी वीडियो में लाता रहूंगा, ठीक है ना। मैं मेंस का भी दूंगा, ठीक है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ जैसे मेरी बैंक की छुट्टी है सैटरडे संडे की, ठीक है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे एक सेशन लूँ जहाँ पे मैं मेंस का सॉल्व करके दिखाऊं। हालांकि मेरे पास अभी मतलब इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेके आऊं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।